तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, ये आज की ननद भाभी हैं जो लड़ती नहीं गले मिलती हैं। नीलेश और मधुरिमा जी अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। नीलेश जी अखबार पढ़ने में व्यस्त थे और मधुरिमा जी का पूरा ध्यान सामने वाले घर पर था। उनकी बालकनी से उस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब साफ साफ दिखाई देता था। कुछ दिनों पहले ही यह नया परिवार यहाँ रहने आया है और तब से मधुरिमा जी के लिए यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। अगर वह पड़ोसी होती तो अब तक जान पहचान कर चुकी होती, पर क्योंकि दोनों घरों में थोड़ी दूरी है और इस घर में उनका हम उम्र कोई बुजुर्ग भी दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए केवल इस परिवार के बारे में वह अटकलें लगाती रहती हैं। वैसे परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं हैं। एक महिला है जिसकी उम्र यही 40 से 45 के बीच होगी। 2 बच्चे हैं जिनमें से लड़का स्कूल में और लड़की शायद कॉलेज जाती है। घर में कोई पुरुष नज़र नहीं आता। वह महिला नौकरी करती है और खुद का बहुत ध्यान रखती है। अक्सर ही मधुरिमा जी ने उसे आंगन में योग का अभ्यास करते देखा है। वह ठीक 9 बजे घर से निकलती है। बच्चे उसके पहले ही चले जाते हैं। एक गाड़ी है जो उसे लेने आती है, जिसे चलाने वाली भी एक महिला है और वही महिला उनकी उत्सुकता का मुख्य बिंदु है। संडे को भी उन्होंने उस स्त्री को यहाँ आते देखा है। वह घर में तो कभी कभार जाती है, अक्सर तो घर में रहने वाली स्त्री को अपने साथ कहीं लेकर जाती है। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी तो उन्होंने देखा था वह गाड़ी वाली स्त्री घर में रहने वाली स्त्री को ड्राइविंग सिखा रही थी। उन्होंने अंदाज़ा लगाया शायद दोनों सहेलियां हैं, पर इनके साथ कभी कोई पुरुष नज़र क्यों नहीं आता। नीलेश जी ने अखबार साइड में रखा और उन्हें बोले, और सुनाओ, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी जासूसी? मधुरिमा जी बोली, कैसी जासूसी? उन्होंने हंसते हुए कहा, वही जो तुम इस परिवार पर कर रही हो। कुछ पता चला कौन है, कहाँ से आए हैं? मधुरिमा जी ने हताश होते हुए कहा, नहीं जी, अभी तक तो इनके बारे में कुछ नहीं पता चला, अभी तो नाम तक नहीं मालूम। उन्होंने हंसते हुए कहा, फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपनी मित्र मंडली को काम पर लगाओ, क्योंकि जब तक इस परिवार के बारे में तुम्हें सारी जानकारी नहीं मिल जाएगी, तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा? मधुरिमा जी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैं दूसरों के घरों में ताका झाकी करती हूँ? पड़ोस में रहने आए हैं, थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, थोड़ी बहुत क्यों, उनकी पूरी जन्म कुंडली निकलवा लो। मधुरिमा जी नाराज होते हुए बोली, चुपचाप अपना अखबार पढ़िए और मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। मधुरिमा जी और नीलेश जी यहाँ अकेले रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही विदेश में जाकर बस गए हैं। बीच बीच में बच्चों से मिलने वह दोनों भी जाते रहते हैं, पर अपने देश में जो मज़ा है वह वहाँ कहाँ। इसीलिए कुछ दिन रुकने के बाद दोनों वापस लौट आते हैं। कभी कभी बच्चे भी यहाँ छुट्टियाँ बिताने आ जाते हैं। अब इस उम्र में मधुरिमा जी के पास करने को कुछ खास नहीं, तो अपनी मित्र मंडली के साथ अपना समय व्यतीत करती हैं, जिसमें अपनी बातें कम और दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसकी चर्चा अधिक होती है। घर में जो महिला रहती है वह शाम को 6 बजे के आसपास लौटती है और अभी इस परिवार को यहाँ आए केवल 2 हफ्ते हुए हैं, इसीलिए उससे किसी की मुलाकात नहीं हो पाई है। 2 दिन बाद नीलेश जी ने पत्नी से कहा, उस घर में जो महिला रहती है उसका नाम वंदना है। वह एक विधवा है और एक कंपनी में काम करती है। यह दोनों उसके बच्चे हैं और परिवार का संबंध यूपी से है। मधुरिमा जी बोली, आपको यह सब बातें कैसे पता? उन्होंने हंसते हुए कहा, आज सुबह जब मैं चाय के लिए दूध लेने गया था तो उसके बेटे से मुलाकात हुई, उसी से यह सब बातें पता चली। और वह गाड़ी वाली महिला कौन है? उन्होंने कहा, उसके बारे में तो पूछना मैं भूल ही गया। मधुरिमा जी बोली, ठीक है,
हमें पड़ोसी होने के नाते उनका ध्यान रखना चाहिए। वैसे मुझे लगता है वह दूसरी औरत ज़रूर उसकी कोई सहेली है, तभी तो उसकी इतनी सहायता करती है। रिश्तेदार तो वह लगती नहीं, यह भी हो सकता है कि उसकी बहन हो। चलिए धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा। कुछ दिनों बाद उन्हें घर में एक अपनी हम उम्र औरत दिखाई पड़ी, जिसके साथ एक बुजुर्ग भी थे। उन्हें देखकर मधुरिमा जी खुश हो गई और अगले ही दिन मिलने पहुंच गई। उन्होंने घंटी बजाई तो वही बुजुर्ग महिला दरवाज़ा खोलने आई। मधुरिमा जी अपनी सहेली कामनी के साथ गई थी। दोनों ने नमस्कार कहा और बोली, हम आपके पड़ोसी हैं, बस आपका हाल चाल पूछने चले आए। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें बताइएगा। उस महिला ने शिष्टाचार दिखाते हुए उन्हें घर के अंदर आने का निमंत्रण दिया और उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। फिर बातों का दौर शुरू हुआ। मधुरिमा जी बोली, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। शायद जो लड़की घर में रहती है वह आपकी बहू है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, वह हमारी बेटी है। मधुरिमा जी बोली, अच्छा, बहुत ही मेहनती है आपकी बेटी। दोनों बच्चे भी बहुत संस्कारी जान पड़ते हैं, पर बच्चों के पिता को कभी नहीं देखा। क्या दूसरे शहर में नौकरी करते हैं? उन्होंने जानबूझकर यह बात कही क्योंकि वह वंदना के बारे में और जानना चाहती थी। तब उसकी माँ ने बताया, 2 साल पहले उनके जमाई का कैंसर के कारण निधन हो गया था। ससुराल वालों ने बेटी को परेशान करना शुरू किया तो वह मायके लौट आई, पर 2 जवान होते बच्चों की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। तब उसके भैया भाभी ने पहले उसे कोर्स करवाया और अब उसकी यहाँ नौकरी लगवा दी। आपने अक्सर देखा होगा एक गाड़ी वाली महिला को, वह मेरी बहू है। सच कहूँ तो उसी ने यह सब किया है। उसी के कारण आज मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है और वह वंदना की पूरी सहायता कर रही है ताकि वह आत्मनिर्भर बने। मधुरिमा जी ने हैरान होते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि यह दोनों ननद भाभी हैं। देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे सहेलियां हों। दोनों में बहुत प्यार है। वह बुजुर्ग महिला बोली, हाँ बहन जी, यह हमारा तुम्हारा ज़माना नहीं जब ननद भाभी के बीच 36 का आंकड़ा होता था। ननद के आने का मतलब होता था घर में भाभी की मुश्किलों का बढ़ना। यह आज की ननद भाभी हैं जो लड़ती नहीं बल्कि एक दूसरे की सहायता करती हैं। ना तो भाभी का ननद को देखकर माथा ठनकता है और ना ही ननद भाभी के खिलाफ साजिशें करती है। यह तो हंसकर गले मिलती हैं। सच कहूँ मेरी बहू बहुत समझदार निकली। उसका और वंदना का कभी मन मुटाव रहा ही नहीं, पर अब तो दोनों सगी बहनों जैसी हो गई हैं। बेटी की चिंता थी इसीलिए उसे देखने यहाँ चली आई, पर यहाँ आकर महसूस हुआ हमारी सारी चिंता व्यर्थ थी। बेटे बहू ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सुनकर मधुरिमा जी बोली, आपसे यह बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। नहीं तो अभी तक ननद भाभी की लड़ाई के तो बहुत किस्से सुने थे, ऐसा मेल जोल पहली बार देखा है। वंदना की माँ बोली, अगर ननद भाभी को सम्मान दे और भाभी ननद को प्यार, तो परिणाम ऐसे ही सुंदर होते हैं। रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता। ईमानदार कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में भाभी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे और भाभी का भी कर्तव्य होता है घर में बेटी का जो सम्मानित स्थान है उसे बनाए रखे। एक ही घर में दोनों का अपना महत्व और अपनी जगह है और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कभी खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर नहीं समझना चाहिए, तभी रिश्ते सालों साल जीवंत बने रहते हैं और ऐसा घर विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और आखिर में उन्होंने हंसते हुए कहा, अब शायद आपकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो गई होगी। अगली बार आपको यहाँ आने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ बेझिझक आ सकती हैं। यह बात सुनकर मधुरिमा जी थोड़ी शर्मिंदा हुई। तब वंदना की माँ बोली, इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है। मैं भी औरत हूँ और नारी मन की उत्सुकता और जिज्ञासाएं अच्छी तरह से समझती हूँ। अनजान तथ्यों के प्रति सहज आकर्षण ही हमारा स्वभाव है। यह सुनकर मधुरिमा जी बोली, माफ़ करिएगा, पर यहाँ आने का
हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। वंदना की माँ बोली, जानती हूँ आपकी जिज्ञासा ही आपको यहाँ खींच लाई, पर घबराइए नहीं, एक आप ही अकेली ऐसी नहीं हैं। कामवाली से मैंने इस मोहल्ले और आपके बारे में सारी जानकारी पहले ही ले ली थी। मैं भी आपकी तरह अपने मोहल्ले की पक्की जासूस हूँ। और सभी हंसने लगी और इस तरह से यह नया परिवार भी अपना हो गया। आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए सैकड़ों कहानियाँ चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।